मित्रों, बंधुओं और हमारे सभी नौजवान साथियों, आज हमारी बातचीत का जो विषय है वो है क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संपूर्ण जंग आज़ादी में भारतीय मुसलमानों ने, बहुत सारे मुसलमानों ने बड़ी अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया है और जंग आज़ादी में अपना किरदार निभाया है। इनमें सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी थे 1857 के क्रांतिकारी, जिन्होंने जंग आज़ादी का आगाज किया, प्रथम तो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। उल्लेखनीय है कि मेरठ कैंट से संग्राम शुरू हुआ और इस संग्राम में 85 सैनिकों ने शुरुआत की थी, जिसमें 45 सैनिक मुसलमान थे और 40 हिंदू सैनिक थे। इसके बाद यह बड़ा गौरवशाली इतिहास है जिसमें हिंदू मुसलमान लड़े, एक साथ मिलकर लड़े और यह परंपरा बाद में भी जारी रही। संघर्ष की इस परंपरा में लॉर्ड मेयो का कत्ल करने वाला भी एक शेर अली नाम का मुस्लिम क्रांतिकारी था, जिसने अंडमान की जेल में लॉर्ड मेयो का कत्ल किया था। इसके बाद मौलवी बरकतुल्लाह का नाम बड़ा उल्लेखनीय है। जिन्होंने कि राजा महेंद्र प्रताप के साथ मिलकर काबुल में एक पहली आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण किया था। तो ये लंबी परंपरा है। शाहनवाज खान आज़ाद हिंद सेना के सेनापति बनाए गए सुभाष चंद्र बोस द्वारा। यूसुफ मेहर अली और आसफ अली, जिन्होंने भगत सिंह का मुकदमा लड़ा, ऐसे सैकड़ों नाम हैं। इसी परंपरा में, इसी गौरवशाली और शौर्यपूर्ण परंपरा में एक नाम आता है मुस्लिम पठान का, एक मुसलमान पठान का, जिसका नाम था अशफाक उल्लाह खान। जब सुभाष चंद्र बोस की फौज लड़ रही थी, आज़ाद हिंद फौज, तो उसमें लगभग 70,000 सैनिक थे। इन 70,000 सैनिकों में करीब करीब 25,000 मुस्लिम सैनिक थे। तो ये एक बड़ी गौरवशाली परंपरा है जंग आज़ादी की। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का ये योद्धा, जिसका नाम अशफाक उल्लाह खान है, वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का बहुत ही घनिष्ठ साथी था और इसने जो किरदार निभाया जंग आज़ादी में वो अजर अमर हो गया, अविस्मरणीय है जंग आज़ादी के इतिहास में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी सचिन नाथ सान्याल नामक एक क्रांतिकारी ने, जो गदर पार्टी के लीडर हुआ करते थे। और गदर पार्टी के संग्राम में उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ये सजा काटने के बाद बनारस आए वो और उन्होंने दोबारा एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण किया और दल को दोबारा क्रांतिकारियों को संगठित करने की कोशिश की। इसी दल का नाम रखा गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में बहुत सारे क्रांतिकारी जुड़े, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सर्वोपरि आता है। ठाकुर रोशन सिंह थे, सचिन नाथ बख्शी थे, सचिनाथ
सान्याल के नेतृत्व में ये दल बना था। अशफाक उल्लाह खां जुड़े, चंद्रशेखर आजाद, मन्मथनाथ गुप्ता, बहुत सारे नाम हैं जो इस दल के साथ जुड़े। और अशफाक उल्लाह का जन्म हुआ था शाहजहाँपुर के एक बहुत ही संपन्न मुस्लिम परिवार में। उनका जन्म हुआ, उनके भाई जो थे वो एक बड़े अफसर थे, रियासतुल्लाह खान नाम था, और वो राम प्रसाद बिस्मिल के सहपाठी रहे थे। अशफाक उल्लाह खान के पिता का नाम था मोहम्मद शफीउल्लाह खान और उनकी माँ का नाम था मजरुन्निसा। तो बचपन में अशफाक का मन कम लगता था, पढ़ाई लिखाई में कम रुचि थी उनकी। उनका मन ज़्यादा लगता था कि निशानेबाजी में, घुड़सवारी में, खेलने कूदने में। एक कॉन्वेंट स्कूल में उनको दाखिल कराया गया, लेकिन उनके उग्र तेवर और देशभक्ति से परिपूर्ण उनका व्यक्तित्व जो था वो उनके आड़े आ गया और उनको कॉन्वेंट स्कूल से, वो एक ब्रिटिश कॉन्वेंट स्कूल था, उससे उनको निकाल दिया गया था। तो एक बड़ी लंबी दास्तान है अशफाक उल्लाह की ज़िंदगी की, जिसको हम बहुत ही संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। जिसका 22 अक्टूबर 1900 को जन्म हुआ था अशफाक उल्लाह खां का, और कुल 27 साल का जीवन उन्होंने जिया। उन्नीस में उनको सजाए मौत दे दी गई और 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में उनको फांसी पर लटका दिया गया था ब्रिटिश हुकूमत द्वारा। तो ये जो दास्तान है ये बहुत ही, जैसे मैंने बताया, इसकी रूपरेखा हम पेश करने जा रहे हैं। तो एक लाइसेंसी बंदूक थी उनके भाई के पास, उससे वो निशाना लगाते थे और निशाना लगाने बहुत सिद्धस्त हो गए थे। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के विलक्षण व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने अपने भाई से सुना था अनेक बार, क्योंकि मैंने जैसा उल्लेख किया, रियासतुल्लाह खान उनके जो बड़े भाई थे, ये सबसे छोटी संतान थे अपने माँ बाप की, अशफाक उल्लाह खान। उनसे कई बार उनका जिक्र सुना था। और उनके गुणों को सुनकर उन पर बहुत ही वो चाहते थे उनसे मुलाकात करना, क्योंकि अशफाक उल्लाह खान की भी शायरी में बहुत, उर्दू शायरी में बहुत रुचि थी। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी उर्दू शायरी के बड़े फनकार थे, बहुत बढ़िया गज़लें लिखते थे। और देशभक्ति के उनके जुनून से भी उनसे वो बड़े प्रभावित हुए। मैंने बताया बचपन से उनके तेवर इनकलाबी थे, बचपन से ही उनके अंदर देशभक्ति की भावना का एक संस्कार उन्हें मिला था अपने परिवार से, अपने अपने परिवेश से। तो उनसे मिलना चाहते थे। मैनपुरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल फरार थे, और उस फरारी की हालत में ही समझिए कि एक मीटिंग में वो जा पहुँचे और उन्होंने अपना तारुफ कराया कि मैं रियासतुल्लाह खान का छोटा भाई हूँ। तो राम प्रसाद बिस्मिल से उनकी मुलाकात इस तरह हुई। वो बहुत गोरे रंग के, शक्तिशाली, लंबे कद के, मजबूत कदकाठी के नौजवान थे। एक तेजस्वी मुस्कान उनके चेहरे पर कायम बनी रहती थी। उनके साथी मन्मथनाथ गुप्ता ने, जिनको काकोरी कांड के अंदर ही सजा हुई थी आजीवन कारावास की, बहुत बड़े लेखक भी थे वो, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, बहुत सारे संस्मरण लिखे, क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास भी लिखा है उन्होंने। उन्होंने बताया कि उनकी आंखें बहुत बहुत आकर्षक थीं और उनके चेहरे पर हरदम मुस्कान रहती थी। बहुत पैनी दृष्टि थी उनकी। पहली दृष्टि में आमतौर पर लोग उनको किसी नवाब खानदान का कुंवर शहजादा समझ लेते थे, कोई कुंवर साहब आ रहे हैं, इस तरह का उनका रख रखाव था, इस तरह का रहन सहन था। और मन्मथनाथ गुप्ता आगे लिखते हैं कि ज़बरदस्त शारीरिक शक्ति के साथ ही अशफाक को बहुत गहरी मानसिक शक्ति भी मिली थी। दोनों का समावेश उनके व्यक्तित्व में था। बहुत बहुत विद्वान तो नहीं थे वो राम प्रसाद बिस्मिल की तरह, लेकिन उनका जो कॉमन सेंस था वो बहुत तेज था। तो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ वो शाहजहाँपुर आर्य समाज में भी रहे। मैनपुरी षड्यंत्र में मैंने जैसे बताया कि वो फरार चल रहे थे, तभी उनकी मुलाकात हुई। और पहली मुलाकात में आप देखिए कि अशफाक और बिस्मिल बहुत दोनों अभिन्न मित्र बन गए। बहुत ज़बरदस्त दोस्ती इनमें हो गई आपस में। और इस दोस्ती का परिणाम ये हुआ कि वो दोनों क्रांतिकारी
एक मिशन के लिए समर्पित हो गए वो, और वो मिशन था जंग आज़ादी का मिशन, हिंदुस्तान को आज़ाद करने का मिशन। ब्रिटिश हुकूमत के शिकंजे से भारत किस तरह आज़ाद हो, ये दोनों चाहते थे। दोनों की दोस्ती एकदम अनोखी और बेमिसाल रही। इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी बन गई वो जंग आज़ादी के इतिहास में। यानी कि ये देखिए कि अशफाक एक कट्टर मुस्लिम परिवार से आए थे, उसी में पले बड़े थे, उसी में उनकी तालीम हुई थी, उसी में उनकी परवरिश हुई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल एकदम एकदम मुख्तलिफ पृष्ठभूमि से आए थे। वो एक प्रबल आर्य समाजी थे और स्वामी दयानंद के परम शिष्यों में एक थे। दोनों ही ब्रिटिश हुकूमत के के विरुद्ध अंतिम दम तक संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध हो गए थे। तो ये उनका एक मीटिंग पॉइंट था जहाँ से वो दोस्त बने। और एक दफ़ा शाहजहाँपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा भी हो गया। इस दंगे का शमन करने के लिए दोनों ने ज़बरदस्त कोशिशें की और इससे ये दोस्ती और अधिक परवान चढ़ी। अशफाक और बिस्मिल क्रांतिकारी आंदोलन के साथ कांग्रेस के अंदर भी शिरकत करते थे। कांग्रेस की बातों में भी उनका अपना एक रोल था, अपना एक किरदार था। 1921 की बात है, अहमदाबाद अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसमें ये लोग गए, बिस्मिल और उनके साथी गए। बिस्मिल 2 वर्ष बड़े थे उनसे, अशफाक उल्लाह से 2 वर्ष बड़े थे बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, वो या 3 वर्ष बड़े थे। तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का आह्वान भी किया उसमें। तो उसमें उसी अधिवेशन में हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी, जो बहुत क्रांतिकारी तेवर के शायर भी थे, और वो इस राम प्रसाद वाला जो ये पूरी पार्टी थी, मात्र देवी पार्टी बनाई थी इन्होंने वहीं पर ही शाहजहाँपुर में उस वक्त। उसने ये अहमदाबाद अधिवेशन में जो प्रस्ताव पेश किया, मौलाना हसरत मोहानी ने इसका बढ़ चढ़ कर समर्थन किया। मौलाना हसरत मोहानी और स्वामी कुमारानंद, ये दोनों मिलकर ये प्रस्ताव पेश किया था कि भारत को संपूर्ण आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज का नारा उन्होंने पेश किया। महात्मा गांधी ने खुद उसका विरोध किया और कहा कि अभी वक्त नहीं आया पूर्ण स्वराज की डिमांड का, मांग का, और अभी हम डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं। तो ये तेवर थे उनके। इसके पहले वो जब तिलक आए थे, जिस अधिवेशन में तिलक को अध्यक्ष बनाया था, लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में, उस बग्गी को इन क्रांतिकारियों ने खींचा था। मात्र देवी के जो क्रांतिकारी थे, अभी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का निर्माण नहीं हुआ था, वो तो शिवनाथ सान्याल ने बनाई बनारस में। अब ये कांग्रेस के अंदर ही शिरकत करते थे, ये लोग कांग्रेस के ही वर्कर थे, कांग्रेस की बातों में ये लोग काम करते थे क्रांतिकारी तेवरों के साथ। और कांग्रेस का जो उग्रपंथी धड़ा था, जिसके लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तिगड़ी कहलाती थी लीडरशिप की, लाल बाल पाल। तो बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो इनका गहरा प्रभाव इन क्रांतिकारियों पर था और इन्होंने उस बग्गी के घोड़े हटाकर ये उस बग्गी को खुद अपने हाथों से खींचा था इन क्रांतिकारियों ने। इसमें अशफाक उल्लाह भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, और भी अन्य क्रांतिकारी जो इनके साथ थे उस वक्त। वो सबने मिलकर उस जुलूस में तिलक की बग्गी के घोड़े हटाकर स्वयं उसको खींचा था। कांग्रेस अधिवेशन में, जैसे मैंने बताया, मौलाना हसरत मोहानी का तो उन्होंने ज़बरदस्त समर्थन किया ही, और लेकिन वो प्रस्ताव गिर गया महात्मा गांधी का, क्योंकि वर्चस्व था। महात्मा गांधी तिलक के बाद सबसे बड़े लीडर बनकर उभरे थे कांग्रेस के, तो उन्हीं की बात चलती थी कांग्रेस में, और उन्हीं की चली हुई बात में भी चली। असहयोग आंदोलन भी उन्होंने जब किया तो सबने शिरकत की, बड़ा जोरदार आंदोलन हुआ, लेकिन चौरी चौरा कांड हो गया। सब जानते हैं, इतिहास पूरा जानते हैं, हमारे विद्यार्थी भी जानते हैं जिनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। कि किस तरह से चौरी चौरा कांड में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। बहुत सारे सैनिकों को जिंदा जला दिया था आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा के स्थान पर। तो ये आंदोलन जब वापस हुआ तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन फैला, कांग्रेस के अंदर ही बड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ। क्रांतिकारी तो एकदम गांधी से फ्रस्ट्रेट ही हो गए।
पूरी तरह निराश हो गई। गांधी ने तो कहा था कि मुझे 1 साल दो असहयोग आंदोलन का, मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा, लेकिन ये आज़ादी तो क्या मिलनी थी, ये तो आंदोलन ही है। वापस हो गया। तो अशफाक उल्लाह के मन में, राम प्रसाद बिस्मिल के मन में बड़ा आंदोलन हुआ और गांधी के अहिंसक आंदोलन से उनका पूर्णतः मोह भंग हो गया, पूर्णतः मोह भंग हो गया। उन्हें कोई यकीन नहीं रहा गांधी की लीडरशिप में, और गदर पार्टी के लीडर शिवनाथ सान्याल के साथ जुड़ गए वो। और फिर इसके बाद, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, आज क्रांतिकारी दल का नाम रख दिया गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। और इन दोनों के अतिरिक्त बहुत सारे साथी जुड़े, योगेश चंद्र चटर्जी जुड़े, मुकुंदी लाल जुड़े, गोविंद चरणकर थे, रामकृष्ण खत्री है, राजेंद्र लहरी हैं, राजकुमार सिंह है, मनमोहन नाथ गुप्ता है, विष्णु शरण दुबलिश हैं, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य हैं, राम दुलारे त्रिवेदी हैं, प्रेम कृष्ण खन्ना है, भूपेंद्र नाथ नाम के क्रांतिकारी हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं। जो बनारस में उन दिनों पढ़ते थे, बनारस के एक विद्यापीठ में, संस्कृत विद्यापीठ में, बनारस विद्यापीठ में वो उन दिनों शिक्षा ले रहे थे। बहुत कम उम्र के थे वो उस वक्त। उनका जन्म तो 1906 का है। वो 6 साल छोटे थे अशफाक उल्लाह खान से, और बिस्मिल से तो 8 वर्ष छोटे हैं, और कुंदनलाल गुप्ता है। तो इस तरह और भी बहुत सारे नाम हैं। हमने कुछ विशेष नामों का, कुछ खास नामों का उल्लेख किया, कुछ खास क्रांतिकारी जो विशेष क्रांतिकारी हैं, बड़े क्रांतिकारी हैं, उनके नामों का हमने जिक्र किया है। और सैकड़ों साथी थे इनके हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में। और उसके लिए जब धन जुटाने का प्रश्न आया, तो अब सवाल हुआ कि एक ट्रेन जो आती है सहारनपुर से लखनऊ, उसमें खजाना आता है सरकारी, उसको लूट लिया जाए। अशफाक उल्लाह ने शुरुआत में इस पेशकश की सख्त मुखालफत की। ये ठीक नहीं है, ये एक्शन ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि दल के अंदर जब बात हुई तो उसमें बहुमत से ये बात, प्रस्ताव पारित हुआ कि हमको ट्रेन में सरकारी खजाना लूट लेना चाहिए। तो ये जो 8 डाउन पैसेंजर एक्सप्रेस थी सहारनपुर टू लखनऊ, इसमें वो खजाना राजधानी में उसको ला रहे थे। लखनऊ उन दिनों उत्तर प्रांत की राजधानी थी, उसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था उस समय। तो ये 9 अगस्त 1905 की घटना है ये, जब काकोरी स्टेशन से पहले जंजीर खींचकर रोक लिया गया उस ट्रेन को। रान लहरी ने उस ट्रेन की जंजीर खींचे रोक लिया गया, और 10 क्रांतिकारियों ने मिलकर इस ट्रेन को ले जा रहे खजाने को लूट लिया। इस खजाने का संदूक जब किसी क्रांतिकारी से नहीं टूट रहा था मौके वारदात पर, तो अशफाक उल्लाह को रामप्रसाद बिस्मिल ने यह हुक्म दिया कि तुम इस संदूक को तोड़ो। बड़े तगड़े थे, सबसे तगड़े वही थे दल के अंदर, जैसे मैंने पहले भी उल्लेख किया। और लंबी कद काठी थी, बहुत शक्तिशाली शख्सियत थी उनकी। तो ये कुल्हाड़े को संदूक उन्होंने तोड़ दिया, और वो जो पैसा था बक्से में से, जो सरकारी बक्से थे, उसमें खजाना एक उन्होंने एक उसमें डाला, चादर में लपेटा और उसको लेकर चल दिए। एक शॉल किसी क्रांतिकारी का वहां पर छूट गया गलती से, एक शॉल जो था वो छूट गया। नतीजा ये हुआ कि अब क्या किया जाए, वो शॉल तो छूट गया, अब क्या किया जाए, कुछ नहीं हो सकता था। उसी शॉल के आधार पर 26 सितंबर 1925 को, यह घटना जो मैंने काकोरी कांड की बताई ट्रेन लूटने की, यह है 9 अगस्त की, 9 अगस्त 1925। 1-1.5 महीने के अंदर ये आप समझिए 26 सितंबर तक पुलिस ने सभी क्रांतिकारियों को धर लिया, गिरफ्तार कर लिया, एक के बाद एक। तो प्रारंभिक दौर में अशफाक उल्लाह खान, शचीन्द्रनाथ बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, कुंदनलाल गुप्ता नहीं पकड़े जा सके। जो पहला जो दौर था पुलिस के अटैक का, पुलिस की धरपकड़ का, अशफाक उल्लाह शाहजहांपुर से चले गए बनारस, और बनारस से चले गए बिहार के शहर डाल्टनगंज, और फरारी में डाल्टनगंज में एक सरकारी नौकरी उन्होंने ली कर 10 महीने ऐसे काट दिए फरारी में।
अब डाल्टनगंज से बोर हो गए क्योंकि वो तो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी आंदोलन में उनका मन लगता था और भी वो नौकरी करने के लिए तो उन्होंने जन्म नहीं लिया था। तो अशफाकुल्लाह इस तरह डाल्टनगंज से परेशान होकर रूब कर पहुंच गए दिल्ली और इंजीनियर की तालीम हासिल करने की उनके मन में चाह जगी और विदेश जाने के लिए कुछ जुगाड़ करने में जुट गए। कुछ कोई कनेक्शन मिले, कुछ पैसा मिले तो विदेश जाए, फरारी में क्या करते। तो अशफाकुल्लाह का एक सहपाठी एक रह चुका था, उन्हीं का एक पठान दोस्त, उसने सरकारी इनाम के लालच में, चूंकि बड़ा इनाम इन पर घोषित हो चुका था तब तक, हुकूमत बरतानिया ने फरार अशफाक पर, जो काकोरी कांड के एक बड़े बड़े मुलजिम थे, उनके ऊपर एक बड़ा इनाम घोषित किया। उसी इनाम के लालच में उनके एक दोस्त ने उनको गिरफ्तार करा दिया। अशफाक की गिरफ्तारी हो गई और उसके पश्चात काकोरी कांड में उनको सरकारी गवाह बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया ब्रिटिश पुलिस ने। ये मुसलमान है, पठान है, ऐसे परिवार का है जो परिवार कभी विद्रोही परिवार नहीं रहा, और उनका जो नंसाल था वो तो एकदम सरकारी लोग थे, वहाँ बड़े बड़े अफसर भी थे। तो ब्रिटिश पुलिस ने बहुत पुरजोश कोशिशें अंजाम दी और एक मुसलमान सुपरिटेंडेंट को भेजा गया। ये देखिए पुलिस का कारनामा, ब्रिटिश पुलिस किस तरह से हुकूमत करती थी, किस तरह तोड़ती थी क्रांतिकारियों को। तो अशफाकुल्लाह का मनोबल तोड़ने के लिए भी एक मुस्लिम सुपरिटेंडेंट पुलिस को भेजा गया। बड़ा अफसर था वो, ब्रिटिश हुकूमत में सुपरिटेंडेंट होना उन दिनों कोई मामूली बात नहीं थी, पुलिस सुपरिटेंडेंट। तो अशफाक को पहले बरगलाने की बहुत कोशिश की, उनको समझाया ये तो हिंदुओं की पार्टी है, ये तो हिंदू अपना राज्य स्थापना के लिए लड़ रहे हैं, कोई इनमें आर्य समाजी है, कोई सनातन धर्मी है, और तुम तो ब्रिटिश राज के वफादार परिवारों से आए हो, तुम्हारा नंसाल तो ब्रिटिश राज का बड़ा वफादार रहा है, तुम्हारे घर के अंदर भी कोई ऐसा बागी नहीं है, तुम काहे को बागी बन गए इनके साथ। तो प्रत्युत्तर में अशफाक ने सिर्फ इतना फरमाया कि आपके जालिमाना ब्रिटिश राज से तो हिंदुओं का राज हमारे लिए कहीं बेहतर सिद्ध होगा, इसलिए आप इस बात पर हमें बरगलाने की कोशिश ना करें कि हिंदू हैं हमारे साथी और हम मुसलमान हैं। तो ये मनोबल तोड़ने में ब्रिटिश पुलिस नाकाम रही, तो उनको बहुत टॉर्चर किया गया और टॉर्चर किया गया, जैसा कि उनका एक तरीका कार होता है पुलिस वालों का। लेकिन अशफाक के संकल्प को वो डिगा नहीं सके, कदाचित जरा सा भी नहीं डिगा सके। तो अशफाक खान शायरी क्या करते थे, उनका तकल्लुफ था वारसी, कभी कभी हसरत के नाम से भी वो शायरी करते थे। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं पाई उन्होंने, जैसे मैंने अभी बयान किया कि जिस वक्त काकोरी कांड हुआ तो उनकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष थी, और जब उन्होंने ज़िंदगी को अलविदा कहा, जब उनको सजाए मौत दी गई तो सिर्फ 27 वर्ष थी। तो शायरी का उनका अंदाज बड़ा बेबाक है। उन्होंने एक शेर लिखा उसी दौर में, मौत और जिंदगी है दुनिया का सब तमाशा, मौत और जिंदगी है दुनिया का सब तमाशा, फरमान कृष्ण का था अर्जुन को बीच रन में, अफसोस क्यों नहीं है वो रूह आज वतन में, जिसने हिला दिया था दुनिया को एक पल में। तो ये इस तरह का उनका शायरी थी, इतनी जोरदार वो शायरी करते थे। और एक और उनकी रचना मैं और आपको सुनाता हूँ, ए पुख्तकार उल्फत, और बड़ा सम्मान करते थे मेरा। शजनाथ बख्शी लिखते हैं अपने संस्मरणों में, जिस वक्त अदालत ने अशफाक को सजाए मौत सुनाई और मुझको आजीवन कारावास की सजा दी, शजनाथ बख्शी के शब्द हैं ये। तो एक कहा कि उनकी शख्सियत मुझसे कहीं अधिक बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। वैसे तो शहजादों की तरह से लंबे तगड़े और गठीले बदन के अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के थे, लेकिन जगह जगह उनका क्रांतिकारी कद भी मुझे इतना महान प्रतीत होने लगा कि मेरी कुछ समझ में नहीं आया और मेरी आंख से झरझर आंसू बहने लगे। मैंने बड़ी मुश्किल से इतना कहा कि एक ही यात्रा में मंजिल तो एक ही होनी चाहिए, फिर तुमको सजाए मौत क्यों और मुझको आजीवन कारावास क्यों। ये कदापि अलग अलग नहीं होना चाहिए था। मेरा गला भराया और मैं रोने लगा। अशफाकुल्लाह को लखनऊ जेल से फैजाबाद रवाना कर दिया गया, जहां उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी, और मुझको काला पानी भेज दिया गया। उल्लेखनीय कि काकोरी कांड में लखनऊ के सेशन कोर्ट द्वारा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह खान और राजेंद्र लहरी को सजाए मौत दी गई थी।
सजाए मौत दी गई थी। और सचिन नाथ बख्शी, सचिन नाथ सान्याल, योगेश चंद चटर्जी, रामकृष्ण खत्री, मनमथ नाथ गुप्ता को आजीवन कारावास दिया गया। राजकुमार सिंह, मुकंदी लाल, राम दुलारी त्रिवेदी, सुरेश भट्टाचार्य, विष्णुभूषण दुबलिश, रामनाथ पांडे को अलग अलग लंबे काल की अंडमान के लिए सजाएं सुनाई गई थी। विभिन्न विभिन्न पीरियड के लिए कैद बामशक्कत। अशफाक ने एक शेर लिखा, जमी दुश्मन जमाना दुश्मन, जो अपने थे पराए हैं, सुनोगे क्या दास्तां तुम हाले मेरे हाले परेशान की। जमी दुश्मन जमाना दुश्मन, जो अपने थे पराए हैं, सुनोगे क्या दास्तां तुम मेरे हाले परेशान की। तो ऐसे ऐसे ज़बरदस्त शायर, ऐसे ज़बरदस्त क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह का ये ज़िंदगी है। बिस्मिल ने अत्यंत भावनात्मक और मार्मिक तौर पर बयान किया है कि एक दफ़ा तेज बुखार के कारण राम प्रसाद बिस्मिल ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसको स्मगल किया था जेल से शिव वर्मा ने, क्रांतिकारी शिव वर्मा ने। जो बाद में बड़े क्रांतिकारी बने। उस दौर में बहुत ही जूनियर पार्टी के बड़े जूनियर कार्यकर्ता थे, लेकिन बाद में बहुत बहुत बड़े क्रांतिकारी सिद्ध हुए। उनको भी आजीवन कारावास मिला था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के ऊपर जब मुकदमा चला लाहौर में, तो उन्होंने वो जो जीवनी थी वो स्मगल की थी जेल से, चुपचाप गुप्त रूप से लिखी गई थी। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक दफ़ा तेज बुखार हो गया अशफाक उल्लाह खान को और बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में अशफाक उल्लाह राम राम कहकर पुकारने लगे। सभी बड़े बड़े भाई बंदों को, परिवार वालों को बेहद बेहद आश्चर्य हुआ कि एक मुसलमान होकर, एक पक्का मुसलमान होकर, यह अशफाक उल्लाह खान राम राम की रट क्यों लगाए हुए। उसी वक्त किसी एक निकट दोस्त का आगमन हुआ उनके, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह का बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, घनिष्ठ मित्र था, और उनके बारे में जानता भी था कि उनके क्या नाता है, उनके कैसे वो दो शरीर और एक ही आत्मा के साथी हैं, एक ही मिशन के लिए समर्पित लोग हैं। तभी बिस्मिल को उन्होंने बुलाया। वो समझ गए कि राम राम किसको कह रहा है। तो बिस्मिल से मिलने के पश्चात अशफाक उल्लाह को चैन आ गया और सभी लोग राम राम की जो रट थी उसका वास्तविक मतलब समझ गए। तो ये नाता एक दरासी घटना से बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इससे पता लगता है कि इनका दोनों क्रांतिकारियों का कितना गहरा आत्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक नाता था। बिस्मिल को इस बात का संतोष रहा, उन्होंने लिखा है कि मुझे इस बात का संतोष है कि गिरफ्तार हो जाने पर भी उनका क्रांतिकारी मित्र अशफाक उल्लाह खां अत्यंत दृढ़ता और वीरता का परिचय देता रहा, यातनाओं को सहता रहा, किसी बरगलाने में नहीं आया, किसी बहकावे में नहीं आया ब्रिटिश पुलिस के। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अशफाक जैसा शारीरिक तौर पर बलिष्ठ रहा, वैसा ही मानसिक और आत्मिक तौर पर भी बलिष्ठ सिद्ध हुआ। ब्रिटिश हुकूमत के किसी तरह के दबाव के तहत सरकारी गवाह नहीं बना। फांसी के तख्ते की तरफ कुरान शरीफ का बस्ता कंधे पर टांगे हुए, कलमा पढ़ते हुए, बहुत जिंदा दिली के साथ खिलखिलाते हुए आगे बढ़ा। पहले फांसी के तख्त का चुम्बन लिया और फिर फरमाया कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किया गया है वो एकदम गलत है, वो एकदम गलत है। मेरे हाथ इंसान के खून से कभी नहीं रंगे गए। अब खुदा के यहाँ मेरा इंसाफ होगा। यह कहने के बाद फांसी का फंदा गले में खुद पहना उन्होंने। और फिर जो कहानी है सब जानते हैं, किस तरह से उनका नाम अजर अमर हो गया हिंदुस्तान के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में। और वो एक ऐसी कहानी छोड़ गए हमारे लिए, जो युगों युगों तक भारतवासियों को प्रेरणा देती रहेगी। और फांसी के कुछ दिन पहले अशफाक ने फरमाया था कि कुछ आरजू नहीं है, कुछ आरजू नहीं है, आरजू है तो बस इतनी है, कुछ आरजू नहीं है, आरजू है तो यह है, रख दे जरा सी कोई खाके वतन कफन। तो अशफाक ने सजाए मौत को गले लगाने से पहले एक और शेर कहा था, तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदात से, तंग आकर
हम भी उनके जुल्म से बेदात से चल दिए सुए अदम जिंदान फैजाबाद से। तो अशफाक पक्के मुसलमान थे, लेकिन उनको फांसी देने के लिए प्रातःकाल जगाया गया। ये भी बड़ा बड़ा रोचक किस्सा है। जगाया गया तो उन्हें निवृत्त होने के बाद अपना दंड बैठक जैसा क्रांतिकारी लगाते थे, तो वो लगाने लगे। तो जो ब्रिटिश जेलर था, जो बड़ा अफसर वहाँ पर मौजूद था, फांसी देते वक्त वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये शख्स अभी फांसी पर चढ़ने वाला है और दंड बैठक लगा रहा है। तो अशफाक ने खुद, क्योंकि अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते थे, उन्होंने ब्रिटिश अफसर को जवाब दिया अंग्रेजी में ही कि मैं पक्का मुसलमान हूँ और मैं क़यामत में यकीन करता हूँ, मैं पुनर्जन्म में मेरा यकीन नहीं है, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल के साथ रहते रहते मेरे मन में कहीं ये ख्याल आया है कि अगर कहीं पुनर्जन्म होगा और खुदा मुझे मिलेगा तो मैं उससे क्या मांगूंगा। तो इसको किसी कवि ने इस तरह लिखा भी है उनकी इस इच्छा को कि न चाहूँ मान दुनिया में, न चाहूँ स्वर्ग को जाना, करूँ मैं कौम की खिदमत, पड़े चाहे लाखों सितम, मैं फिर से जन्म लूँ, फिर भारत में है मुझे आना। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि अगर पुनर्जन्म हो सकता है, कहीं संभव है, तो अगर खुदा से मेरा आमना सामना होगा तो मैं ये उनसे इच्छा व्यक्त करूंगा, मैं उनसे मांगूंगा कि मुझे भारत में फिर जन्म दे, और इसीलिए मैं दंड बैठक लगाकर बहुत तगड़ा पैदा होऊंगा और फिर लड़ूंगा ब्रिटिश हुकूमत से। तो ऐसा जज्बा, ऐसा शानदार जज्बा इस क्रांतिकारी का रहा, जो आज के सांप्रदायिक वातावरण में अशफाक उल्लाह खान का जो पूरा का पूरा किरदार है, वो हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे साथियों के लिए बड़ा ही प्रेरक सिद्ध हो सकता है। जो लोग हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालकर इस मुल्क को फिर नष्ट कर देना चाहते हैं। एक बार ये मुल्क नष्ट हो चुका है 1947 में, जबकि तकसीम हुआ था हिंदू मुस्लिम के नाम पर, इस्लाम के नाम पर। ब्रिटिश हाकिमों ने और मुस्लिम लीग ने इसको तकसीम किया था, उनकी साजिशें कामयाब हो गई। फिर से कुछ लोग सांप्रदायिकता के साथ, इधर हिंदू भी, कुछ उधर मुसलमान भी, कुछ फिरका परस्त लोग इस मुल्क को बांट कर फिर लोगों को लड़ाना चाहते हैं। ऐसे दौर के अंदर इनकी शख्सियत से कितनी प्रेरणा हमें लेनी चाहिए, और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह की जोड़ी को सलाम करना चाहिए। उसको फिर याद करना चाहिए कि इस जोड़ी ने किस कदर क्रांति की प्रेरणा जगाई थी, लाखों नौजवानों को प्रेरित किया, और उसके बाद जब दल नष्ट हो गया तो फिर किस तरह चंद्रशेखर आज़ाद ने ये दल फिर से खड़ा किया, और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से इसने भगत सिंह जैसे नौजवानों को जोड़ा। शिव वर्मा का मैंने उल्लेख किया, राजगुरु सुखदेव और जाने कितने साथी इस दल में आए। ये उसी परंपरा का दल है जहाँ पर बिस्मिल और अशफाक उल्लाह ने जिसका नेतृत्व किया था, सचिन नाथ सांडियाल ने जिसकी बुनियाद रखी थी। इसका बड़ा लंबा प्रभाव पड़ा इस मुल्क की आज़ादी पर, और सोशलिज्म नाम का एक शब्द आया क्रांतिकारियों के पूरे संग्राम के अंदर, जो भारत के अंदर एक समाजवादी समाज की स्थापना करने का भी इसने संकल्प लिया। और कहा कि भारत को सिर्फ आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा समाज भी चाहिए जिसमें ऊंच नीच, आर्थिक विषमता, अमीर गरीब का भेद न रह जाए, और एक ऐसा देश बने जिसके अंदर सब धर्म मिलकर साथ रहें, सब कौमें साथ रहें, जातिवाद का एनिहिलेशन हो जाए, जातिवाद समाप्त हो जाए, इंसान इंसान बन जाए। सबसे पहले बात हो इंसान की, बात हिंदुस्तान की, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, इसके बाद कुछ हो रहे हैं। यही बस पैगाम है अशफाक के इस व्यक्तित्व का। हमें उम्मीद है कि हमारी इस वार्ता से हमारे विद्यार्थियों को ज़रूर लाभ होगा, और वो इस पूरे के पूरे क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में और अधिक अध्ययन करके, जिसकी एक रूपरेखा, जिसका एक किरदार हमने अभी पेश किया है, उसका और अध्ययन करेंगे, और अपनी ज़िंदगी में बेहद कामयाब होकर इन आदर्शों के साथ एक नए भारत का निर्माण जरूर करने में सफल होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।